नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावों का साल 2025 है, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बिहार चुनाव हो, जाति की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं 5 ऐसे बड़े भूमिहार नेताओं की जो रहे किसी पार्टी में, लेकिन उनका छवि अलग है और साथ साथ वो किसी पार्टी में रहे या निर्दलीय रहे, अपने जीतने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम उन 5 नामों के बारे में चर्चा करें, आपको बताएं, आपसे करवद्र आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, जैसे कि मैंने इसी वीडियो में कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है और बिहार में चुनाव हो, जाति की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। दोस्तों, आपको बताते चले कि बिहार में अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, बिहार में 5 ऐसे बड़े भूमिहार नेताओं के बारे में चर्चा करके बताएंगे कि उनकी छवि और दबंगता रहे किसी पार्टी में, लेकिन चुनाव जीतने का मद्दा और क्षमता रखते हैं। तो कि पहला नाम है मोकामा के विधायक, बाहुबली विधायक अनंत सिंह का। अनंत सिंह, ठीक सुना आपने, भूमिहार जाति के सबसे बड़े नेता अभी बिहार में और माने जाते हैं अनंत दा, उनकी पत्नी नीलम देवी अभी वर्तमान में विधायक है और जेल जाने के बाद अनंत दा की पत्नी 2020 के चुनाव में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी। अनंत सिंह जो मोकामा से पहले विधायक रहे, छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं। उनकी छवि कभी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते थे। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे, उनकी जमती थी, उस समय नीतीश कुमार को बड़े सरकार और अनंत सिंह को छोटे सरकार की संज्ञा सरकार में दी जाती थी। अब हम आपको बताते हैं, अनंत दा रहे किसी पार्टी में। अब ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अनंत दा जब 2025 का जब चुनाव होगा तो अनंत दा मोकामा से फिर आपको मैदान में ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। देखिए, दूसरा नाम है, बड़ा नाम, सूरजभान सिंह। दबंगता की छवि वाले सूरजभान सिंह काफ़ी भूमिहार समाज में उनकी भी एक अलग पहचान है और बताते चले कि सूरजभान सिंह लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं और इससे पहले, चुनाव लड़ने से पहले बिहार, झारखंड, पूर्वांचल में उनका एक भूमिहार जाति में उनका दबदबा भी माना जाता है। और इससे पहले सूरजभान सिंह सांसद और विधायक भी बन चुके हैं। 2014 और 19 में उनको टिकट मिला था और उन्होंने अपने भाई को और एमपी बनाया था। अब ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अनंत सिंह की तरह सूरजभान सिंह भी, जो भूमिहार जाति से आते हैं, और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते हैं और किसी सीट से चुनाव में ताल ठोकते आपको नजर आ सकते हैं। तो देखिए, भूमिहार जाति के 2 नेताओं के, एक अनंत सिंह और एक सूरजभान सिंह की चर्चा हम कर चुके हैं। अगला जो नाम है, बड़ा नाम, उत्तर बिहार में काफ़ी नाम माना जाता है, मुन्ना शुक्ला। छोटन शुक्ला के भाई हैं मुन्ना शुक्ला, पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं। अब वैशाली 2024 के लोकसभा चुनाव में वैशाली से उनको उम्मीदवार बनाया था आरजेडी ने। ये बात और रही कि वो चुनाव जीतने में सफल नहीं रहे। और आपको बता दें कि उनकी पत्नी है अनु शुक्ला, निर्दलीय भी चुनाव लालगंज से लड़ी है। अब अनु शुक्ला भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्योंकि मुन्ना शुक्ला ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में उनको सजा हो गई है और जेल में है। अब उनकी पत्नी लालगंज से चुनाव लड़ना चाहती है। अभी हाल ही में जब तेजस्वी यादव निकले थे करकर्ता जनसंवाद कार्यक्रम में, तो तेजस्वी यादव के बगल में लालगंज में वैशाली लोकसभा के अंतर्गत जब तेजस्वी यादव की जनसंवाद यात्रा पहुंची तो अनु शुक्ला उनके बगल में बैठती हुई दिखती हुई नजर आई थी। तो देखिए, अनु शुक्ला लालगंज से चुनाव लड़ना चाहती है और वोट पार्टी
आरजेडी होगी ये तो आने वाला वक्त में मालूम चलेगा, लेकिन तमाम सियासी जानकार बता रहे हैं कि लालगंज से आरजेडी के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला हो सकती है। देखिए, अब हम तीसरा जो नाम बताने जा रहे हैं आपको, बड़ा नाम, वो भी हुलास पांडे। चिराग पासवान के काफ़ी करीबी नेता माने जाते हैं। चिराग पासवान ऊपर काफ़ी भरोसा करते हैं और चिराग पर भी हुलास पांडे भरोसा करते हैं। अब ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि हुलास पांडे ब्रह्मपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और इसको लेकर अभी से उन्होंने गोटी सेट कर दी है। आपको बताते चले कि आरा बक्सर के क्षेत्र में काफ़ी उनका प्रभाव माना जाता है हुलास पांडे का, और तमाम तरह के जो भूमिहार जाति से आते हैं उनका अपना एक पैठ है आरा बक्सर के साइट में। और ब्रह्मपुरा से जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होगा, इसी साल होना है, उस कड़ी में उनको वहां से चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं एक और भूमिहार बिरादरी से आने वाले नेता के, धूमल सिंह। धूमल सिंह का भी काफ़ी प्रभाव छपरा सारण में देखने को मिलता है। उनकी पत्नी जेडीयू से चुनाव लड़ी थी और 13,000 वोटों से उनकी हार हुई थी, और 13,000 वोटों से जेडीयू से चुनाव लड़ा था, उनकी हार हो गई थी। अब धूमल सिंह भी खुद चाहते हैं कि एकमा जो विधानसभा छपरा सारण डिस्ट्रिक्ट छपरा के अंतर्गत आता है, वहां से खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर अभी से उन्होंने गोटी सेट कर दी है, क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, अभी हम चर्चा कर रहे थे 5 ऐसे बड़े भूमिहार नेताओं के बारे में जो बिहार में अपनी एक अलग छाप रखते हैं और किसी पार्टी में रहे जीतने का मादा रखते हैं। उन नेताओं में पहला नाम है अनंत सिंह और दूसरा नाम सूरजभान सिंह, अन्नू शुक्ला, हुलास पांडे, धूमल सिंह। ये 5 नाम हमने बताए हैं। 5 नेताओं के बारे में हम चर्चा करके आपको बताए हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि बिहार की राजनीति से जो तमाम तरह के जो आंकड़े निकल के आ रहे थे, तो हमने बताया है कि भूमिहार बिरादरी से 5 जो नेता हैं उनके बारे में हमने आपको करके बताया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।